हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपको पता ही होगा। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ेंगे, रुधिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा बच्चों। आपको यह जो रुधिर प्लेटलेट्स है पूरा एक जरूर से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों इस टॉपिक में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले रुधिर प्लेटलेट्स को और किस किस नाम से जाना जाता है इसको जानेंगे। फिर बच्चों इसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है उसको जानेंगे। फिर बच्चों इसकी संख्या हमारे शरीर में इसकी कितनी संख्या होती है उसको जानेंगे। फिर लास्ट में बच्चों रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य को हम लोग देखने वाले हैं। अब ये रुधिर प्लेटलेट्स कहाँ से आया बच्चों, रुधिर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक प्लाज्मा हो गया बच्चों, एक रुधिराणु हो गया। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितने परसेंट रुधिर बनाते हैं, 55%। और बच्चों जो रुधिराणु होता है वह कितने परसेंट बनाते हैं, 45% बच्चों। तो उस 45% जो रुधिराणु होता है बच्चों उनमें कौन कौन से आते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और क्या आते हैं बच्चों, प्लेटलेट, जिसमें से बच्चों हम लोग प्लाज्मा को और बच्चों रुधिराणु के अंतर्गत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को समझ चुके हैं। इस पर पहले से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में बच्चों प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यानी कि बच्चों ब्लड का तीसरा भाग प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं उसको पहले देखेंगे। तो ब्लड प्लेटलेट्स देख सकते हैं बच्चों, रुधिर प्लेटलेट्स अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स को और अन्य नाम जैसे कि बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। देख सकते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। हिंदी में प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बच्चों, बिंबाणु भी कहते हैं। क्या बोला गया, ये जो रुधिर प्लेटलेट्स है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, बिंबाणु भी इसको कहते हैं। तो अब बच्चों अब यह जो रुधिर प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है इसको समझ लेते हैं। तो बोन मैरो में रुधिर का निर्माण होता है, अर्थात बच्चों बोन मैरो में क्या होता है बच्चों, रुधिर का निर्माण होता है। बोन मैरो कहाँ होता है बच्चों, हमने आरबीसी में आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दिए थे। फिर भी एक बार समझ लो बच्चों, बोन मैरो क्या होता है, जो हमारा हाथ का हड्डी हो गया, जांघ का हड्डी हो गया, बड़ा हड्डी, उसके बच्चों अंदर में बीच में क्या होता है, बोन मैरो उपस्थित होता है। वहीं पास क्या होता है बच्चों, ये सब जो रक्त होते हैं उसका निर्माण होता है। तो बोन मैरो यानी कि बच्चों क्या हो गया, अस्थि मज्जा हो गया, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बोन मैरो कह देते हैं इंग्लिश में। तो बोन मैरो में रुधिर का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा की स्टेम सेल्स देख सकते हैं बच्चों, क्या बच्चों, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा की जो स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का क्या होता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। अगर बच्चों आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल और क्या बच्चों श्वेत रक्त कणिका के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पर इसमें पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे समझते हैं, प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में ही होता है। देख सकते हैं बच्चों जो प्लेटलेट्स होते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स, ये केवल स्तनियों के ही रुधिर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं बच्चों, केंद्रक रहित होते हैं, अर्थात क्या होते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में भी क्या होता था बच्चों, केंद्रक नहीं पाया जाता था, जबकि यह जो डब्ल्यूबीसी है इनमें केंद्रक पाया जाता था। आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। अब बच्चों हम लोग इसके संख्या को देख लेते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इसकी कितनी संख्या होती है। तो देखेंगे हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या बच्चों क्या होती है, 2,50,000 प्रति मिली के लगभग होते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या होते हैं, 2,50,000 प्रति मिली के लगभग होते हैं। तो अब बच्चों इसके कार्य को देख लेते हैं कि यह जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, रुधिर जो प्लेटलेट्स है उसका मुख्य कार्य है कटे फटे या चोटग्रस्त स्थान पर थक्का जमाने का कार्य है। देख सकते हैं बच्चों जो कटे फटे स्थान होते हैं, जो चोटग्रस्त स्थान होते हैं जहां से ब्लड क्या होता है बच्चों, बह रहा होता है, खून बह रहा होता है, वहां बच्चों क्या कर देते हैं, यह थक्का जमाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो रुधिर प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं वहां पहुंच जाती है और क्या कर देती है बच्चों, उसको थक्का जमा देती है, ब्लड को आगे निकलने से बंद कर देती है। आगे जानेंगे रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में ही मिलते हैं। देख सकते हैं यह केवल बच्चों स्तनियों के रुधिर में ही मिलते हैं। और आगे जानेंगे
जो जंतु स्तनधारी नहीं होते हैं, देख सकते हैं जो जंतु बच्चों स्तनधारी नहीं होते हैं उनमें बच्चों प्लेटलेट्स की जगह क्या पाया जाता है, स्पीडल कोशिकाएं पाई जाती है, देख सकते हैं बच्चों। अब जिनमें क्या है बच्चों, यह जो प्लेटलेट्स है यह नहीं है, उनमें बच्चों उनके रक्त में थक्का नहीं जमेगा, तो थक्का को जमाने के लिए क्या पाया जाता है, उनमें स्पीडल कोशिकाएं पाई जाती है। क्या है बच्चों, प्लेटलेट्स की जगह, प्लेटलेट्स कोशिकाएं की जगह क्या पाई जाती है, स्पीडल कोशिकाएं उनमें पाई जाती है, जो कि थक्का जमाने का उनमें कार्य करते हैं। आगे जानेंगे, शरीर में जब किसी स्थान पर रुधिर वाहिनी से क्या हो जाती है बच्चों, रुधिर रिसने लगता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों, चिपक कर प्लग की भांति कार्य करते हैं, देख सकते हैं। इनका कार्य क्या है बच्चों, रुधिर का जब शरीर में किसी भी स्थान पर क्या होती है बच्चों, रुधिर वाहिनी से रुधिर बहने लगता है, अर्थात बच्चों कहीं किसी भी स्थान पर क्या लग जाता है, चोट वगैरह लग जाता है, तो वहां से क्या होता है बच्चों, रुधिर वाहिनी से रुधिर बहने लगता है, तो जो रुधिर प्लेटलेट्स है बच्चों या फिर स्पीडल कोशिकाएं हैं वह चिपक कर, यानी कि बच्चों उस स्थान पर चिपक कर क्या प्लग की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि बच्चों क्या किसके भांति कार्य करते हैं, प्लग के भांति, अर्थात बच्चों यह रक्त को और आगे बहने नहीं देते हैं, वहीं पास रोक लेते हैं। बोला जाए तो बच्चों क्या कर लेते हैं, थक्का वहां पर जमा देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत रुधिर प्लेटलेट्स को भी समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि बच्चों आपको मेरी ही ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से अच्छे अंक के साथ अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।